चलिए आज जानते हैं यूपीएससी का महावायरल क्वेश्चन यानी 5 स्टार क्वेश्चन बैंकिंग कैपिटल। इसका जो एग्जाम्पल है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो 4-5 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से 2 या 3 ही आपके पाले में होगा, बाकी 2 या 3 आपके पाले से आपके रडार से बाहर रहेगा ऑप्शन। लेकिन मैं जो यहाँ पर लिख करके दिया हूँ आप लोगों के सामने, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एक भी ऑप्शन आपके रडार से बाहर नहीं जाएगा। तो गौर से देखिए बैंकिंग कैपिटल क्या होता है। आपको मैं बता दिया था, बीआईएस में भी बताया था, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, और कल के लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में भी मैं बता दिया था आपको कि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड कैपिटल क्या होता है। तो बैंकिंग कैपिटल भी 2 पार्ट में होता है, एक टायर फर्स्ट कैपिटल और दूसरा टायर सेकंड कैपिटल। टायर फर्स्ट कैपिटल जो होता है उसे कोर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, यानी मुख्य कैपिटल, कोर कैपिटल, मुख्य पूंजी बैंक का जो होता है वो टायर फर्स्ट कैपिटल ही होता है। गौण कैपिटल टायर सेकंड माना जाता है। टायर फर्स्ट जो है, और टायर फर्स्ट के बारे में विधिवत सुनिए, बारीकी से सुनिए, क्योंकि पूछेगा कि निम्नलिखित में से बैंक का कोर कैपिटल कौन सा है या कोर कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल, आप 3 तो नहीं जानते होंगे, 1-2 जानेंगे, कभी कभी हो सकता है 3 भी जाने, लेकिन आपके पास मैक्सिमम जब वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपके पास नहीं जानकारी रहने के कारण आप क्या करेंगे, कंफ्यूज होकर के गलत टिक कर देंगे। तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले कोर कैपिटल या फिर टायर फर्स्ट कैपिटल में क्या होता है कि इसका जो कैपेसिटी होता है वो स्ट्रेस को झेलने का कैपेसिटी अधिक होता है, यानी जोखिम को झेलने का कैपेसिटी टायर फर्स्ट कैपिटल को अधिक होता है। ठीक है। दूसरी बात, टायर फर्स्ट कैपिटल का जो होता है लिक्विडिटी वो अधिक होता है कंपैरेटिवली टायर 2, यानी कि टायर फर्स्ट का लिक्विडिटी तरलता अधिक होता है टायर 2 कैपिटल के अनुपात में। ठीक है। अब देखिए इसे कोर कैपिटल भी कहा जाता है, पूंजी अधिक तरल होता है ये। ठीक है। पूंजी का दबाव झेलने की क्षमता अधिक होती है, ये मैं बता दिया हूँ। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या क्या होता है, बस ये एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत ये तो ठीक है, आप जान लेंगे कि कोर कैपिटल कहा जाता है इसको, इसका स्ट्रेस झेलने का कैपेसिटी इसको अधिक होता है, लिक्विडिटी अधिक होता है, ये सब तो हो गया इसका कंसेप्ट। तो इसके अंदर कौन कौन एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए SLR हो गया, SLR का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा SLR के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन हो गया कि चुकता इक्विटी पूंजी। चुकता इक्विटी पूंजी क्या होता है, तो चुकता, आप इसको रट ही जाइएगा, बिना रटे इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, इसका कोई कंसेप्ट है नहीं। तो चुकता इक्विटी पूंजी क्या होता है, जो शेयर धारक द्वारा निवेश किया गया हो। आपको पता है कि निवेश करता है शेयर धारक, तो जो शेयर धारक द्वारा निवेश किया गया पूंजी होता है वो पूंजी ही चुकता इक्विटी पूंजी कहलाता है। चुकता इक्विटी पूंजी कहलाता है। ठीक है। तीसरा देखिए सिक्योर लोन, ये छूट गया क्या, हाँ ये देखिए टायर फर्स्ट कैपिटल में कौन आएगा, सिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या होता है, जिस लोन के बदले बैंक गिरवी अपने पास रखता है, यानी लोन लेने के लिए जिस लोन को लेने के लिए गिरवी रखना पड़ता है, दैट इज सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन इसमें आएगा। अगला होगा वैधानिक भंडार, स्टेचुटरी रिजर्व। वैधानिक भंडार यानी स्टेचुटरी रिजर्व, यानी बैंक के पास जो रिजर्व रहता है वो आ जाएगा, इसमें रिजर्व को ध्यान रखिए। अगला देखिए वैधानिक भंडार में क्या होता है, जो लाभ से बनाए गए अनिवार्य भंडार जो होता है ना, लाभ से बनाया गया प्रॉफिट से जो भंडार बनाता है, रिजर्व बनाता है, दैट इज स्टेचुटरी रिजर्व। अगला देखिए इसमें मुक्त भंडार आएगा। मुक्त भंडार में क्या होता है कि जो किसी देनदारी यानी लायबिलिटी के लिए निर्धारित नहीं होता है, मतलब ऐसा कैपिटल जिस कैपिटल के लिए किसी आपके ऊपर यानी बैंक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहता है, दैट इज कोर कैपिटल, यानी कि कोर कैपिटल यानी टायर फर्स्ट कैपिटल। नेक्स्ट पूंजी भंडार, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब कौन सा होगा, तो एसेट्स की बिक्री से प्राप्त लाभ, यानी कि बैंक के पास कोई एसेट्स है, मान लीजिए अपने देश में एसेट्स हो या विदेश में एसेट्स हो, अगर उन कैपिटल को बेच देता है तो उससे जो लाभ अर्जित होगा दैट इज टायर फर्स्ट कैपिटल। ठीक है। अगला है अवितरित लाभ। अवितरित लाभ मतलब क्या होता है, जिसे बैंक लाभांश के रूप में नहीं देता है। ठीक है। जिसे बैंक ने लाभांश वितरित नहीं किया हो, यानी कि ऐसा प्रॉफिट
प्रॉफिट के बदले में क्या होता है, शेयर धारक को प्रॉफिट का शेयर करना होता है। तो बैंक के पास जो कोर बैंक होता है उसका जो शेयर क्या कहते हैं इसको, लाभांश होता है, जो लाभांश वितरित करने के लिए नहीं हो, पर्सनल प्रॉफिट हो, दैट इज टायर फर्स्ट कैपिटल या फिर कोर कैपिटल। अब टायर सेकंड कैपिटल क्या होता है, इसका क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे यही, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारा डायमेंशन है, बट इसमें उतना डायमेंशन नहीं है, बस कंपैरेटिवली जान लीजिए। टायर टू कैपिटल जो है तुलनात्मक रूप से इसकी लिक्विडिटी कम होती है, यानी टायर फर्स्ट कैपिटल की तुलना में ये लिक्विडिटी इसका कम होता है। ठीक, इसमें जोखिम सहने की भी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा और बैंकिंग गतिविधि से प्राप्त जो लाभ होता है वो हो जाएगा इसका। बस आप इसको याद रखिए, इसके अपोजिट में इसको लेकर के रख लीजिएगा, लेकिन इसको याद नहीं रखिएगा तो आप समझ लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो, आप गलत करेंगे ही करेंगे। इसको मैं अपने तरफ से 5 स्टार क्वेश्चन लगाया हूँ। बैंकिंग कैपिटल, आरबीआई का कैपिटल, सरकार का कैपिटल, ये सबसे पूछा जाता है कि आरबीआई का कैपिटल क्या क्या है, आरबीआई कैपिटल में क्या क्या होता है, आरबीआई कहाँ से लाभ कमाता है, कैसे कमाता है। दैट इज मोस्ट वायरल क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब आप अगर ये समझ गए तो आप एसएलआर का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यूपीएससी पेरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।